हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के पेज में। जानेंगे आपकी जो नेक्स्ट सुनवाई 27 नवंबर को लिस्टेड हो रही है, उस सुनवाई से पहले आप सभी लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण जो भर्ती से संबंधित मुद्दे हैं और साथ ही उनके निस्तारण और निष्कर्ष की स्थितियों पर बात करेंगे और आप सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन और भी प्रोवाइड कराएंगे जो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक करते हुए वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें जिससे सभी तक ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। साथियों, हाई कोर्ट डबल बेंच के फैसले को चैलेंज करते हुए जो आपकी याचिकाएं दाखिल की गई, उन याचिकाओं पर आप सभी को इंगित करा दें। जो पहले आपकी ये सुनवाई हुई है, उस सुनवाई के अगर आदेश का आप अवलोकन करेंगे तो ये सुनवाई आपकी 9/9/2024 को हुई और इस आदेश का अगर आप अवलोकन करेंगे तो कुछ विशेष निष्कर्ष आपको देखने को मिल रहे हैं। क्या निष्कर्ष देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर अगर आप स्पष्ट कर दें तो स्पष्ट तौर पर जो स्पेशल लीव पिटीशन यानी SLP फाइल की गई, उनको कहीं ना कहीं फाइल करने की परमिशन ग्रांट की गई। नोटिस इशू किया गया जिसके लिए डेट निर्धारित की गई कि 23 सितंबर 2024 तक कहीं ना कहीं उनका उत्तर ज़रूरी है। अगर बात कर लें स्पष्ट तौर पर, कहीं ना कहीं आगे देखेंगे कि द स्पेशल लीव पिटीशन भी लिस्टेड फॉर हेयरिंग एंड फाइनल डिस्पोजल, यानी सुनवाई के बाद फाइनल निष्कर्ष को लेकर के। साथ ही यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि जो रिटर्न सबमिशन को लेकर के स्थिति थी उसके लिए निर्देश जारी किया गया, 20 सितंबर तक की डेट निर्धारित की गई। यहाँ पर अगर आप देखेंगे डायरेक्ट किया गया कि स्टेट की ओर से भी कहीं ना कहीं लिबर्टी है कि जो रिटर्न सबमिशन है वो फाइल हो सकता है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर बात कर लें स्पष्ट तौर पर, ये कहीं ना कहीं सुनवाई 23 सितंबर को लिस्टेड होगी, ऐसा निष्कर्ष इस आदेश से आपको देखने को मिल रहा है। अब सबसे अहम क्या है कि यहाँ पर जो है 9 सितंबर की सुनवाई के बाद आपकी सुनवाई 23 सितंबर की जो थी वो आपकी कोर्ट नंबर 10 में लिस्टेड हुई, लेकिन कोर्ट नंबर 10 जो है कहीं ना कहीं उस दिन नहीं बैठी, जिसके कारण जो है आपकी सुनवाई को लेकर के फिर से नेक्स्ट डेट देखने को मिली। इसके बाद साथियों, आप सभी को पता है जो स्पेशल अपील और भी दाखिल की गई थी, जिन पर जब सुनवाई लिस्टेड हुई तो कहीं ना कहीं केस को मेंशन कराया गया और ये निष्कर्ष निकल कर आया कि जो सुनवाई होगी वो 15 अक्टूबर को होगी। 15 अक्टूबर को जब सुनवाई हुई तो सुनवाई का निष्कर्ष हम आप सभी को इंगित करा दें क्या आपके सामने निकल कर आया, क्योंकि हमने ये भी इंगित कराया कि टाइप 2 केसेस में सुनवाई को लेकर के स्थिति क्लियर हुई, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका, जो आप यहाँ पर स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं। जो ऑर्डर आप सभी के सामने आ चुका है, इस ऑर्डर का अगर आप अवलोकन करेंगे तो इस ऑर्डर में सारी चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं कि अब जो सुनवाई होगी वो नवंबर के सेकेंड वीक में होगी और वो भी नॉन मिसलेनियस डे में होगी। अब साथियों, आप सभी को इंगित करा दें 12 तारीख को जो आपकी सुनवाई लिस्टेड हुई उसमें आप सभी का केस सुनवाई को लेकर के टेकअप नहीं हो पाया। उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट डेट आई, वो नेक्स्ट डेट आप सभी के सामने स्पष्ट तौर पर जो निष्कर्ष के तौर पर देखने को मिली वो थी 20 नवंबर की। 20 नवंबर में भी कहीं ना कहीं सुनवाई को लेकर के आपका केस टेकअप नहीं हो पाया, लेकिन फिर से जैसा कि पूर्व में प्रयास किया गया केस मेंशनिंग के परपेज में कि केस की कितने इंपॉर्टेंस है, इस पर सुनवाई जल्द से जल्द निष्कर्ष निकल कर आ सके, तो उस इम्पोर्टेंस को अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष के तौर पर यहाँ जो निष्कर्ष निकला वो यही निकला कि अब सुनवाई जो आपकी होगी वो 27 नवंबर को होगी, जो इस आदेश में आपको स्पष्ट हो रहा है। यानी अब 27 तारीख की सुनवाई को लेकर के स्थिति क्लियर हो चुकी है। यानी अगर हम बात कर लें लगातार जो स्थितियां हैं सुनवाई के परपेच में, कहीं ना कहीं वो महत्वपूर्ण है। पहली सुनवाई 9 सितंबर को हुई आपकी, अगर हम लीडिंग याचिका की बात कर रहे हैं। उसके बाद 23 सितंबर की सुनवाई लिस्टेड हुई, 23 के बाद 15 अक्टूबर की सुनवाई, फिर आपकी स्पष्ट तौर पर 12 नवंबर की सुनवाई और उसके बाद आपकी 20 नवंबर की सुनवाई। अगर बात कर लें जो आपकी लीडिंग SLP है जिसके साथ सभी याचिकाओं को कनेक्ट किया गया है, अब तक जो है 5 बार सुनवाई करके लिस्टेड हुई है, लेकिन पहली ही सुनवाई में जो निष्कर्ष निकला उसके बाद से केवल नेक्स्ट डेट ही आप सभी को प्राप्त हुई है। तो आपको यहाँ पर विशेष तौर पर कहीं ना कहीं प्रयास जो किया गया है अब आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 27 तारीख की सुनवाई को लेकर के स्थिति क्लियर हो। हालांकि साथियों, अभी काज लिस्ट का वेट किया जा रहा है कि किस सीरियल नंबर पर आपका केस फिर से लिस्टेड होगा, क्योंकि लगभग जितनी SLPs थी वो फाइनल सुनवाई को लेकर के अब टैग हो चुकी हैं।
जैसे ही काज लिस्ट जारी होगी आपके जो केस स्टेटस की स्थिति में परिवर्तन आएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी आपको 20 नवंबर की डेट शो हो रही है, तब यहाँ पर आपको 27 नवंबर की डेट शो होगी और यहाँ पर आपको सीरियल नंबर क्लियर होगा। तो अभी इंतज़ार है कि जल्द से जल्द काज लिस्ट आए और उम्मीद है कि इस बार सुनवाई को लेकर के जो स्थिति है वो ज़रूर क्लियर होगी। अगर बात कर लें स्पष्ट तौर पर, पिछली सुनवाइयों की स्थिति आप सभी को पता है, कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर इंतजार ही करना पड़ा है। लेकिन सबसे अहम यह है कि 27 नवंबर की सुनवाई लगभग अब कहीं ना कहीं तय हो चुकी है। पूरी उम्मीद है कि 27 तारीख को सुनवाई होगी, लेकिन आपकी तैयारी क्या है ये सबसे अहम कहीं ना कहीं पहलू है, क्योंकि आपकी तैयारी भी उतनी महत्वपूर्ण है जितना कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष आप सभी लोग चाह रहे हैं। क्योंकि रिटर्न सबमिशन आपका कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फाइनल आर्गूमेंट के साथ फाइनल जो है जजमेंट आना है और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, तो आप सभी को प्रयास करना होगा। तो विशेष तौर पर आपकी तैयारियों को लेकर के अब ज़्यादा समय शेष नहीं है और अपनी तैयारी कंप्लीट रखें। हालांकि पिछली 2 सुनवाइयों में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं सीनियर एडवोकेट की अपीयरेंस ने स्पष्ट किया है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए कहीं ना कहीं सभी टीमें अपना प्रयास कर रही हैं। अब आप सभी को हम इंगित करा दें, एक निष्कर्ष के तौर पर निष्कर्ष बीच में निकलकर खबर के माध्यम से आया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की है और 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण मामले पर विचार विमर्श किया गया है, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। इसके लिए हम बार बार आपको इंगित करा रहे हैं कि आप कोर्ट की तैयारी करें, कोर्ट से ही निष्कर्ष निकलेगा। बात कर ले, आज एक कैबिनेट बैठक होने जा रही है, भर्ती के परिप्रेक्ष्य में क्या संभावनाएं हैं, तो कैबिनेट बैठक को लेकर के क्या निष्कर्ष निकल कर आ रहा है जो खबर के माध्यम से प्रकाशित हुआ है, आइए उस पर बात करते हैं। देख सकते हैं कि कैबिनेट की बैठक में आज 2 दर्जन प्रस्ताव को मिल सकती है मंजूरी। जो आज की आपकी कैबिनेट बैठक है उसके बारे में स्पष्ट किया गया है। इसमें 2 दर्जन प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। कुछ प्रस्तावों के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है, लेकिन सबसे अहम ये है कि कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर 69,000 शिक्षक भर्ती पर भी यहाँ पर एक बड़ा निर्णय होना है। तो कहीं ना कहीं उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो है विभाग स्तर से, शासन स्तर से 69,000 शिक्षक भर्ती के परिप्रेक्ष्य में निर्णय अवश्य लिया जाएगा। अब साथियों बात कर लेते हैं, जैसा कि आप सभी को इंगित करा दें, अभी हाल फिलहाल में कुछ ऐसे फैसले आए हैं जिनको लेकर के आप सभी के मन में स्थितियां हैं और साथ ही सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के परिप्रेक्ष्य में कुछ महत्वपूर्ण जो बदलाव नए CJI सर के माध्यम से किए गए हैं। पहला जो फैसला आया है वो फैसला है कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान भर्ती नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता है। अगर बात कर लें, इस मामले को लेकर के भी पुरजोर तरीके से स्थितियों को उठाया जा रहा है। कहीं ना कहीं इस स्थिति को भी ध्यान में रखकर आप सभी को कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर आगे बढ़ना होगा। साथ ही अगर बात कर लें, आप सभी को पता है भर्तियों के परिप्रेक्ष्य में जो कहीं ना कहीं वर्तमान में फैसले आ रहे हैं उनका कहीं ना कहीं संज्ञान आपको अवश्य लेना होगा। अगर बात कर लें BEd वर्सेस BTC फैसले के परिप्रेक्ष्य में, जैसा कि आप सभी को पता है लगातार इस मामले को 69,000 शिक्षक भर्ती से जोड़ा जा रहा है कि BEd अभ्यर्थियों को बाहर किया जाए। हाईकोर्ट डबल बेंच ने जो फैसला दिया है नए चयन सूची जारी करने का, उसमें केवल और केवल BTC अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया जाए। हालांकि इस परिप्रेक्ष्य में ऑलरेडी आप सभी को पता है सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है। अब उस फैसले के परिप्रेक्ष्य में आगे की स्थितियाँ क्या रहेंगी वो महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन उम्मीद है निष्कर्ष निकल कर आएगा। अगर बात कर लें, शिक्षा मित्र भी अपनी IA के माध्यम से जुड़ चुके हैं, उनको भी कहीं ना कहीं उम्मीद है कि उनके लिए भी निष्कर्ष निकल कर आएगा। उत्तर कुंजी प्रकरण के अगर अभ्यर्थियों को आप देखेंगे, लगातार वो हाई कोर्ट में अपनी कंटेम्प्ट दाखिल कर रहे हैं, सुनवाई हो रही, निर्देश जारी हो रहे हैं, लेकिन उनको नियुक्ति नहीं मिल पा रही। कारण आप सभी को पता है, कहीं ना कहीं आप ही का ये महत्वपूर्ण जो है मुद्दा है। तो फिलहाल स्पष्ट तौर पर चुनौतियाँ बहुत सारी हैं नई चयन सूची को लेकर के भी। तो कहीं ना कहीं अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही सबसे महत्वपूर्ण रहेगा और जो आदेश है हाई कोर्ट डबल बेंच का फैसले का, उस पर विभाग व शासन का क्या प्रपोजल रहेगा, साथ ही कोर्ट का क्या फैसला रहेगा, ये अब सब निर्भर करेगा। और इसके लिए उम्मीद करेंगे कि 27 तारीख से सुनवाई प्रारंभ हो और जिस निष्कर्ष का आप सभी इंतजार कर रहे हैं वो निष्कर्ष निकल कर सामने आ सके। तो फिलहाल ये कुछ विविध पहलू हैं जिनको आपको जानना अति आवश्यक है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भर्ती के मुद्दे और चुनौतियां हैं उन पर भी ध्यान आपको केंद्रित करना होगा, जिससे किसी भी तरीके से आप सभी लोगों के लिए जल्द से जल्द निष्कर्ष निकल कर आ सके। क्योंकि साथियों ये महत्वपूर्ण है कि आप सभी लोगों का जो प्रयास है वो सराहनीय है, लेकिन अब जो फैसला आएगा वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण रहेगा।
तो फिलहाल हाईकोर्ट डबल बेंच के फैसले के परिप्रेक्ष में आगे क्या स्थितियां निष्कर्ष के तौर पर आएंगी, कब तक आप सभी लोगों के लिए निष्कर्ष निकल कर आएगा, इसको लेकर के आपके मन में भी जिज्ञासा है। और जिज्ञासा स्वाभाविक भी है, क्योंकि लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है कि निष्कर्ष निकल कर आ सके। उम्मीद है कि आप सभी की सुनवाई नेक्स्ट डेट पर जरूर होगी, क्योंकि अगर बात कर लें पिछली सुनवाई जिस केस के कारण नहीं संभव हो पाई थी, उस केस पर फाइनली जो है सुनवाई के बाद जो है जजमेंट रिजर्व हो चुका है। साथ ही काज लिस्ट आएगी, किस सीरियल नंबर पर आपका केस लिस्टेड होगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। और साथ ही भर्ती से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी आप तक शेयर की जाएगी। समस्त साथियों से निवेदन है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर की जाए वो आसानी से पहुंच सके। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।